चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉग राइटिंग के बेसिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी देर तक हम ब्लॉग पढ़ेंगे। तो ये ब्लॉग पूरे कोर्स में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी बस हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे एंड दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ओके। बस अब आई थिंक एक या दो थ्योरी क्लास रह गई होगी ब्लॉग के ऊपर एंड उसके बाद वी विल जंप टू प्रैक्टिकल। सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज के? आप ब्लॉग का स्ट्रक्चर समझोगे, हेडिंग्स कैसे लिखनी है, पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, आइडियाज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ब्लॉग में, रीडेबिलिटी कैसे इंप्रूव करनी है अपने ब्लॉग की। और एक ब्लॉग की अच्छी टोन क्या होती है। ब्लॉग की टोन के बारे में तो हमें पता है अच्छे से। कन्वर्जेशनल टोन में लिखा जाता है। अब कन्वर्जेशनल टोन को लिखा कैसे जाता है उसके बारे में बात करेंगे हम। व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग होता क्या है? अब ब्लॉग क्या है ना, ब्लॉग एक राइटिंग पीस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज या अपने ओपिनियंस को डाला जाता है। और ये कहाँ पे पब्लिश करे जाते हैं ब्लॉग्स? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट्स पे। ठीक है। यमराज नंबर 7। Okay. A blog is an online piece of writing that share information, idea, opinion in an engaging way. तो ब्लॉग क्या है? एक ऑनलाइन पीस ऑफ राइटिंग है जिससे इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, आइडियाज शेयर करे जा सकते हैं और अपने ओपिनियन शेयर करे जा सकते हैं। ठीक है। अब यूजुअली ब्लॉग कैसे होते हैं, ब्लॉग की क्या टोन होती है, कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, वो हम समझते हैं। ये why I'm not able to add मिथुन कुमार, हाँ, like, या तो जो ब्लॉग की टोन होती है ना, ब्लॉग की टोन इनफॉर्मल होती है, कन्वर्सेशनल टोन होती है। ठीक है। ब्लॉग्स इजी टू रीड होते हैं। इजी टू रीड कैसे होते हैं? क्योंकि सिंपल लैंग्वेज यूज करी जाती है ब्लॉग में। वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके। आसान वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स यूज करे जाते हैं जो कि सब लोगों को समझ में आ जाते हैं इजीली। फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, ये हमने कल भी पढ़ा था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉग जब हम पढ़ रहे थे, किसको किसको याद है? किसको किसको याद है ब्लॉग्स, ब्लॉग के करेक्टरिस्टिक्स? ये बार बार मीटिंग लीव क्यों कर रहे हो आप लोग? ओके, ग्रेट कृष्णा। तो ब्लॉग का पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? इनफॉर्मल टोन। इनफॉर्मल टोन में लिखे जाते हैं, कन्वर्जेशनल टोन में लिखे जाते हैं, पढ़ने में बहुत आसान होते हैं ब्लॉग, और फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। हर ब्लॉग का अपना सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, वन मेन टॉपिक, और उसी मेन टॉपिक पे पूरा का पूरा ब्लॉग आधारित होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ब्लॉग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डाल दो। ठीक है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये ब्लॉग का करेक्टरिस्टिक ही नहीं है। ठीक है। सो हम सिर्फ एक चीज के बारे में ही बात करते हैं एक ब्लॉग में, नेवर अबाउट मल्टीपल थिंग्स। मतलब ऑफ कोर्स यू कैन टॉक अबाउट मल्टीपल एस्पेक्ट्स बट ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर टॉपिक। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब ब्लॉग का क्या होता है? ब्लॉग का स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है, आपको मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में।
What is happening with Mithun? I'm not able to admit him. Mithun, can you hear me? चलो एनीवे, तो ब्लॉग का स्ट्रक्चर स्टार्ट कैसे होता है? पहला टाइटल, ठीक है। सबसे पहले आएगा टाइटल, टाइटल लिख दिया, कैची सा टाइटल लिखना है। उसके बाद आती है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, उसको डिफाइन करते हो, उसके बारे में बताते हो कि आगे चल के टॉपिक में या आगे चल के बॉडी पैराग्राफ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब बेसिकली आप रीडर को एक ओवरव्यू दे देते हो, छोटा सा एक स्नीक पीक दे देते हो कि हाँ आप हमारे ब्लॉग में ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके। उसके बाद आती है बॉडी। देखो, बॉडी किसी भी राइटिंग का, चाहे वो आर्टिकल है चाहे वो ब्लॉग है, ठीक है, बॉडी मेन कंटेंट होता है जिसमें आप हर एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब बॉडी को कैसे लिखा जाता है ब्लॉग में? पहले आप सेंट्रल आइडिया, जैसे आपने टाइटल लिख लिया, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दे दी, फिर जब आप बॉडी स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप बुलेट पॉइंट्स में लिखते हो। जैसे पॉइंट नंबर वन सेंट्रल आइडिया होगा, जिस भी चीज के ऊपर आप बात करोगे उसकी उसको बुलेट पॉइंट में लिख के फिर उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो पैराग्राफ में। और पैराग्राफ मैंने आपको कल भी बताया था, पैराग्राफ कभी भी ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। पैराग्राफ 3-4 लाइन से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है, मेन थीम। उसके बाद फिर हम पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके। मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, लास्ट में मुझे याद करवाना। उसके बाद आती है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होता है? एंडिंग किसी भी राइटिंग की, चाहे कोई ऐसे हो, आर्टिकल हो, ब्लॉग हो, किसी भी राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग की एंडिंग को हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन, कंक्लूड करना। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं? आप बताओ मुझे, क्या किया जाता है कंक्लूजन में? यस एवरीवन। एंड करना किसी भी चीज का, बिल्कुल। और वो एंड कैसे करा जाता है? कंक्लूजन में हम बेसिकली क्या चीजें लिखते हैं? शॉर्ट निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब समरी। यस एग्जैक्टली। कंक्लूजन में हम अपने आर्टिकल को, अपनी राइटिंग को, ब्लॉग को, ऐसे को क्या करते हैं? समराइज करते हैं, समराइज करते हैं। और कुछ रिकमेंडेशन, सजेशंस, ये सब चीजें हम अपने कंक्लूजन में डाल देते हैं। पर ब्लॉग में क्या होता है? ब्लॉग में हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं कंक्लूजन में, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग में हम कंक्लूजन में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं और अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ओके। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहले आ जाएगा हमारा टाइटल। अब टाइटल आपका कैसा होना चाहिए? टाइटल सबसे पहली चीज है जो रीडर देखेगा। ओके। तो टाइटल ना बहुत क्लियर और बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रीडर को ना टाइटल देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि आर्टिकल, सॉरी, ब्लॉग में क्या होने वाला है, रीडर क्या एक्सपेक्ट करे। ओके। मतलब जैसे ये देखो, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, 5 easy ways टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। अब इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ के देख के समझ में आ रहा है कि इस ब्लॉग में क्या होगा। 5 वेज होंगी जिससे हम अपना राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके टाइटल्स इतने क्लियर, इतने स्पेसिफिक होने चाहिए ना कि पढ़ने वाले को टाइटल पढ़ के ही
ब्लॉग का ओवरव्यू मिल जाए, कि पढ़ने वाले को टाइटल पढ़ के ही ये समझ में आ जाए कि ब्लॉग में क्या लिखा होगा। ओके, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, टॉप 10 टिप्स टू हैव ग्लोई स्किन। आई डोंट नो मैंने आपकी क्लास में बताया था ये या किसी और क्लास में बोला था। और थी कुछ टिप्स, टॉप 5 टिप्स टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स, ये मैंने आपकी क्लास में फर्स्ट डे बोला था। ठीक है, तो इन सब एग्जाम्पल से साफ पता चलता है कि ब्लॉग में किस चीज के ऊपर, किस विषय के ऊपर बात होने वाली है। ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। अब आपका जो टाइटल है ना वो एंगेजिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, एंगेजिंग कैसे होगा? जब आपका आपका टाइटल अपीलिंग लगेगा, जैसे 5 इजी वेज। अब जब यहाँ पे इजी आ गया ना, तो सबसे पहले आपका ही ब्लॉग खुलेगा, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? इजी चीजें, इजी सॉल्यूशंस, हर चीज का इजी सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंड यमराज, व्हाई आर यू लाफिंग? हाँ, ओके। So the title should be interesting and engaging, related to the topic। अब जो आपका टाइटल है आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो टॉपिक है वो एजुकेशन के रिलेटेड है पर आपका टाइटल ब्यूटी के रिलेटेड है। नो, दिस विल नॉट हैपन। ओके, जो आपने टॉपिक चूज करा है, जैसे आपका टॉपिक है राइटिंग स्किल्स, ठीक है, तो उसका टाइटल क्या होगा? 5 इजी वेज टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। जो आपका टाइटल है ना वो आपके टॉपिक से ही जुड़ा होना चाहिए, मतलब उसमें से ही निकला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा टॉपिक है टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेरा टॉपिक है टेक्नोलॉजी। अब मुझे टेक्नोलॉजी के किसी एस्पेक्ट पे अपना ब्लॉग लिखना है, तो मैं क्या करूंगी? क्या क्या टाइटल लिखूंगी? टॉप 10 AI टूल्स। चलो मैं आपको और इसको ब्रेक डाउन कर देती हूँ। अगर मेरा ब्रॉडर टॉपिक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं क्या टाइटल यूज करूंगी अपने ब्लॉग के लिए? आपको ध्यान में रखना है कि आपको छोटे छोटे एस्पेक्ट्स लेने हैं। टॉप 10 या टॉप 5 AI टूल्स टू इम्प्रूव योर ग्रामर, या टॉप 5 AI टूल्स टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। ठीक है, ऐसे हमें टाइटल्स निकालने होते हैं अपने टॉपिक में से। समझ में आ रही है क्लास? टॉप 10 बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर कॉलेज स्टूडेंट, यस दिस इज ऑल्सो वेरी राइट। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है? इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है? इंट्रोडक्शन में रीडर्स क्या एक्सपेक्ट करें? तो जो इंट्रोडक्शन होती है ना वो हमारे ब्लॉग की टोन सेट करती है। इंट्रोडक्शन पहले तो अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऐसे वे में लिखी गई होनी चाहिए कि बहुत अट्रैक्टिव लगे, बहुत एंगेजिंग लगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन अट्रैक्टिव होगी ना, तो हाँ बिल्कुल सायरा, राइट। इंट्रोडक्शन अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में हम मेनली क्या करते हैं? अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज करा, या इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, या आगे चल के ब्लॉग में हम क्या देख सकते हैं। या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टेल द रीडर व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि रीडर को पहले से ही बता देना कि आगे चल के टॉपिक में या आगे चल के ब्लॉग में क्या होने वाला है, किन किन एस्पेक्ट्स या किन किन विषयों के ऊपर
मतलब विषय तो एक ही है पर उसके छोटे छोटे पहलू होते हैं, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उसकी ब्रांचेस होती है। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, समझ लो, समझ लो वो पेड़ आपका टॉपिक है, ठीक है, और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो आपका टाइटल या बॉडी। तो इंट्रोडक्शन में आप पहले ही बता दोगे रीडर्स को कि क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ब्लॉग से, जिससे कि रीडर को साफ पता चल जाए कि ये ब्लॉग उसके काम का है या उसके काम का नहीं है। तो ये याद रखना, इंट्रोडक्शन में हमेशा हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टॉपिक को, उसको डिफाइन करते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, और एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि ब्लॉग में क्या होने वाला है, आगे चल के रीडर क्या एक्सपेक्ट करे ब्लॉग से। स्टार्ट विद द क्वेश्चन और फैक्ट। अब आपने क्या करना है, अपने इंट्रोडक्शन को एक क्वेश्चन से या एक फैक्ट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थोड़ा एंटरटेनिंग ब्लॉग लिख रही हूँ, मैं अगर बच्चों के लिए लिख रही हूँ एक ब्लॉग, बहुत एंटरटेनिंग सा ब्लॉग मुझे लिखना है, तो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने टॉपिक को, तो मैं लिखूंगी उसकी ओपनिंग लाइन में कैसे स्टार्ट करूंगी, व्हाट इफ एलियंस अटैक अर्थ टुमारो। ठीक है, अगर मुझे कुछ स्पेस पे लिखना है, एलियंस के ऊपर लिखना है, क्योंकि बच्चों को इन सब टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल अट्रैक्ट योर ऑडियंस। ठीक है, ऐसी चीजें लिखने से क्या होता है ना, अटेंशन ग्रैब होता है। और अगर आप ब्यूटी पे ब्लॉग लिख रहे हो, टॉप 10 टिप्स टू गेट अ ग्लोइंग स्किन, तो कैसे स्टार्ट करोगे, व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कैन ऑल्सो गेट ग्लोइंग स्किन इन जस्ट 15 days with these top 10 होम रेमेडीज। ओके, तो यहाँ पे भी आप रीडर्स को ना काइंड ऑफ परसुएट कर रहे हो कि अगर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप इन होम रेमेडी से 15 दिन में एक बहुत अच्छी चमकती धमकती स्किन पा सकते हो। तो क्या होता है ना, फिर ऑडियंस अट्रैक्ट होती है आपके ब्लॉग से। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास? ओके, लेट्स मूव टू द बॉडी। अब बॉडी क्या है ना, बॉडी पूरे ब्लॉग का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और आपका मेन फोकस, आपके मेन एफर्ट्स बॉडी पे होने चाहिए। द बॉडी कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे हम मेन कंटेंट की बात करते हैं, हमारा ब्लॉग क्या है, किन एस्पेक्ट्स के एक्सपेक्ट्स पे बात कर रहा है, किन सेंट्रल आइडियाज पे बात कर रहा है। ठीक है, ब्लॉग में, ब्लॉग की बॉडी में हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को पैराग्राफ्स में क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। और पैराग्राफ्स कैसे होने चाहिए, शॉर्ट। ओके, पैराग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 or 4 lines। यूज एग्जाम्पल्स। अब हमने एग्जाम्पल्स यूज करनी है अपने बॉडी में। ओके, आप इनमें आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी यूज कर सकते हैं, आपके आसपास जो होता है, जिस भी टॉपिक पे, जो भी टॉपिक आपने चूज करा हो, जिस भी टॉपिक पे आपने लिखना हो, आप उसके रिलेटेड रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ एग्जांपल भी यूज कर सकते हो। बी डिवाइडेड इन 2 sections। अब बॉडी, बॉडी आपने ऐसा नहीं करना कि एक पैराग्राफ ही लिख दिया 5 पेजेस का, नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है बॉडी। ओके, बॉडी आप कैसे लिखोगे, पहले आप बुलेट पॉइंट डालोगे, पॉइंट नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है top 5 tips टू स्टे, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, चलो ठीक है, हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक यूपीएससी। पॉइंट नंबर 1, रीड एनसीईआरटी बुक्स। ओके,
रीड एनसीईआरटी बुक्स, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। अब ये जो हमने मेन आइडिया है टू रीड एनसीईआरटी बुक्स, ये हमारे आइडियाज होते हैं, मेन पॉइंट्स। ओके, इसको अब मैं थोड़ा सा पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी यूपीएससी के पेपर में, क्या एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे सब्जेक्टिव पेपर्स हो। एनसीईआरटी का क्या योगदान है स्टूडेंट्स की लाइफ में, या जो बच्चे यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो। ओके, पॉइंट नंबर 2, हैव अ फिक्स्ड टाइम टेबल। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पेपर्स को क्रैक करने के लिए स्टूडेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए और पेशेंस होनी चाहिए, है ना। फिर आप इस पे लिख सकते हो कि डिसिप्लिन और पेशेंस क्यों होना चाहिए, फिक्स टाइम टेबल क्यों होना चाहिए। बाकी इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, आपको ज्यादा आइडिया होगा उस चीजों के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? 2 पॉइंट अब मैंने दे दिए आपको, एनसीईआरटी बुक्स और डिसिप्लिन। थर्ड आप बताओ। जिसने ये टाइटल दिया है वही बताएगा। यस विष्णु प्लीज। शॉर्ट नोट्स, ओके। शॉर्ट, क्रिएट योर ओन शॉर्ट नोट्स, डेली नोट्स, हाँ। रीड न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स, है ना। पीवाई क्यू आंसर, हाँ ये सब। ये बुलेट पॉइंट्स लिख के आप इनको एक्सप्लेन करोगे पैराग्राफ में। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्लॉक के उसके लिए, यूपीएससी के लिए। ऐसे राइटिंग, उसका तो एक अलग से पेपर होता है ना, ऐसे राइटिंग का। ठीक है, ऐसे हम ब्लॉग की बॉडी को लिखते हैं, डिवाइड करके पैराग्राफ्स में। अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पे। दिस इज द लास्ट पार्ट जहां पे हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। द कंक्लूजन रैप्स अप द ब्लॉग, मतलब कंक्लूजन एक ब्लॉग को बंद कर देता है, मतलब एंडिंग, खत्म। नहीं सायरा, मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, यूपीएससी की नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या करते हैं? कंक्लूजन में हम अपने पूरे ब्लॉग को समराइज करते हैं। नहीं सीए की नहीं, मैं मास्टर्स के एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, हम अपने कंक्लूजन में अपने पूरे ब्लॉग का क्रक्स लिखते हैं। क्रक्स मतलब समरी। जो भी आपने अपने ब्लॉग में मेन पॉइंट्स लिखे, उनको हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं अपनी कंक्लूजन में। और कंक्लूजन में आप अपने फाइनल थॉट, अपना सजेशन, अपना एक्सपीरियंस, कुछ रिकमेंडेशंस, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्लासेस में कि ब्लॉग में हम अपने थॉट्स लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। तो मैं, मुझे लगता है कि कंक्लूजन इज द बेस्ट पार्ट जहां पे आप अपना फाइनल थॉट या अपना एक्सपीरियंस अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या करना है? हमने की पॉइंट्स को समराइज करना है और अपना फाइनल थॉट, अपना एक्सपीरियंस या अपने कुछ सजेशंस ऐड कर देने हैं जो आपको लगता है कि बेनिफिशियल रह सकते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड। ओके, तो अब हमने टाइटल समझ लिया, हमने इंट्रोडक्शन समझ ली, बॉडी समझ ली, कंक्लूजन समझ लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पे। देखो, जो हेडिंग्स होती है ना, हम हेडिंग्स क्यों लिखते हैं पहले मुझे आप बताओ। डू यू हैव एनी आइडिया कि हम हेडिंग्स क्यों लिखते हैं? हाँ, टेल मी क्विकली।
देखो, हेडिंग हम इसलिए लिखते हैं ताकि देखने वाले को देख के ही पता लग जाए कि टॉपिक या पैराग्राफ या हमारा ब्लॉग किस चीज के बारे में है, या हम किस आइडिया पे बात करने के लिए, फोकस के लिए भी। हाँ, हेडिंग्स पे हमारा मेन फोकस जाता है, उस टॉपिक पे नजर पड़े, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। जब हम हेडिंग सब हेडिंग्स डालते हैं ना, तो हमारा कंटेंट क्लियर लगने लग जाता है, बहुत इजी टू स्कैन हो जाता है। क्योंकि ब्लॉग में क्या होता है ना, ब्लॉग में हम मल्टीपल हेडिंग्स यूज करते हैं, मल्टीपल सब हेडिंग्स यूज करते हैं। तो जब हम ब्लॉग देखते हैं, हमें देख के ही पता लग जाना चाहिए कि ये हेडिंग किस चीज के बारे में बात कर रही है। ओके, तो फिर ही हम आगे वाला कंटेंट पढ़ते हैं। इस वजह से मैं बोल रही हूँ, हेडिंग्स हमारे कंटेंट को इजी बना देती हैं, रीड करने में बहुत इजी बना देती हैं। क्योंकि आपको एक नजर में ही पता लग जाएगा, बिल्कुल देखते समय ही पता लग जाएगा कि किस चीज के बारे में बात होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम किस बात पे बात कर रहे थे, किस विषय पे? हाउ टू क्रैक यूपीएससी, है ना। हाउ टू क्रैक यूपीएससी पे पॉइंट नंबर 1 को अगर हम हेडिंग में चेंज कर दें, पॉइंट नंबर 1 क्या था हमारा? रीड एनसीईआरटी बुक्स। हेडिंग में करेंगे तो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जब रीडर पढ़ेगा ना, तो रीडर को पता लग जाएगा कि अब नीचे वाले पैराग्राफ में इस आइडिया के ऊपर बात होने वाली है कि एनसीईआरटी बुक्स की क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। इस वजह से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉग में। आप भी जब ब्लॉग्स लिखोगे, ट्राई करना अपने बुलेट पॉइंट्स को आप हेडिंग्स में लिखो। इम्प्रूव रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी बढ़ती है, रीडेबिलिटी बढ़ेगी तो, रीडेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? जब आपका कंटेंट इजी होगा, इजी टू स्कैन होगा, उसमें हेडिंग्स यूज होगी, सब हेडिंग्स यूज होगी, जिसको देखने से ही पता लग जाएगा कि आइडिया किस बारे में है, पैराग्राफ किस आइडिया पे बेस्ड है। ब्रेक लॉन्ग टेक्स्ट इनटू सेक्शंस। अब देखो, अगर हम बिना कोई बुलेट पॉइंट के, बिना नंबरिंग के सीधा पैराग्राफ 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 ही लिखते जाएं, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, वो आर्टिकल जैसा लगेगा फिर। इसलिए हम बुलेट पॉइंट्स का यूज करते हैं ताकि बॉडी को सेक्शंस में डिवाइड करा जाए। जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, लंबी लंबी बॉडीज होती हैं, जो जैसे कि आर्टिकल की बॉडी की एग्जांपल ले लो आप, ब्लॉग में ना हम उन पैराग्राफ्स को, ऐसे आइडियाज को शॉर्ट कर देते हैं, हमको बुलेट पॉइंट्स में लिख के। क्योंकि आपने मेन आइडिया तो बता दिया कि रीड एनसीईआरटी बुक्स, मेन आइडिया तो उसको हेडिंग देख के पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी बुक्स का पढ़ना क्या जरूरी है। अब अगर रीडर थोड़ी डिटेल चाहता है कि क्यों पढ़ना जरूरी है, तो पैराग्राफ में आपने 3-4 मेजर पॉइंट्स या मेजर लाइंस लिख दी होंगी कि हाँ, इसलिए एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत जरूरी है यूपीएससी की प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ब्रेक लॉन्ग टेक्स्ट इनटू सेक्शंस। तो ब्लॉग में भी ऐसा ही होता है, हम लंबे लंबे टेक्स्ट को सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो रीडेबल हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अब पैराग्राफ कैसे, अब हमने बॉडी पढ़ ली, पर बॉडी का मेन जो चीज है वो तो पैराग्राफ ही है ना। बुलेट पॉइंट, या बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट पैराग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन वन आइडिया, अभी हमने यही बात करी थी, रीड एनसीईआरटी बुक्स, वन आइडिया, है ना। अब वो पैराग्राफ उसी एक आइडिया पे फोकस्ड होगा। उसमें अब हम डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये नहीं डाल सकते। वन आइडिया, रीड एनसीईआरटी बुक्स, उसका पैराग्राफ उसी पे आधारित होगा, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या योगदान है, ठीक है, ये सब चीजें। Every paragraph has 2-4 sentences, not more than that. पैराग्राफ को शॉर्ट रखना है, क्योंकि अगर हम ब्लॉग में भी लंबे पैराग्राफ लिख देंगे तो क्या फर्क रह जाएगा आर्टिकल में और ब्लॉग में, है ना क्लास। तो पैराग्राफ को हमने ट्राई करना है छोटा रखना है, 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना, मैक्सिमम 4-5 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। इजी टू रीड। अब देखो, पैराग्राफ को एक तो छोटा रखोगे, एक आइडिया पे ही फोकस रखोगे, तो
आसानी होगी पढ़ने में, इजी टू रीड हो जाते हैं पैराग्राफ। हमें क्या करना है, अवॉइड क्या चीज करनी है, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जितने ही लंबे सेंटेंसेस लिखोगे उतने ही आपके मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज और राइट स्मॉल पैराग्राफ्स। की पॉइंट क्या है, शॉर्ट पैराग्राफ इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग। जितने छोटे आपके पैराग्राफ होगा उतना ही आपका ब्लॉग अंडरस्टैंडेबल होगा, ऑडियंस को उतना ही आपका ब्लॉग समझ में आएगा। लंबा ब्लॉग लिख दोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख दोगे, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दोगे तो ब्लॉग फिर ब्लॉग नहीं लगेगा, वो फिर आर्टिकल जैसा लगेगा, बुक्स जैसा लगेगा वो। और बुक्स आपको क्या लगती हैं, बोरिंग, राइट। किसको किसको बुक्स बोरिंग लगती हैं, स्पेशली कोर्स वाली बुक्स। किसी को नहीं बोरिंग लगती, सायरा इज सेइंग मुझे। ओके, और सारी ही बुक्स ओके, सारी बुक्स बोरिंग लगती हैं, चलो कोई बात नहीं। अब हमने अपने ब्लॉग की रीडेबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है, पहले तो मैंने आपको पहले भी बोला था, पता नहीं कल वाले लेक्चर में शायद या परसों वाले में, कि वर्ड्स ना सिंपल यूज करो, कभी कॉम्प्लेक्स मुश्किल वोकेबलरी यूज नहीं करनी, हमेशा सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं ब्लॉग में। सिंपल वर्ड्स यूज करोगे तो ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। सेंटेंसेस शॉर्ट लिखने हैं, लंबे सेंटेंसेस लिखोगे तो मिस्टेक्स का खतरा बढ़ जाएगा। So always use short, simple sentences. Avoid jargons. अब jargons क्या होते हैं, jargon ऐसी vocabulary होती है या ऐसे specific words होते हैं which are spoke or owned by particular group, trade और community। ठीक है, जैसे स्लैंग्स की हम बात करें, अगर अमेरिकन स्लैंग्स हो गए या इंडियन स्लैंग्स हो गए, ठीक है, हमें ऐसे स्लैंग्स यूज नहीं करने, क्योंकि देखो यहाँ जेंजी स्लैंग्स हो गए। अब जो जेंजी स्लैंग्स हैं, क्या वो मिलीनियल्स को पता होंगे, या पुरानी 10-20 साल पुरानी जनरेशन को अब के जेंजी स्लैंग्स की नॉलेज होगी, बताओ मुझे। हाँ नहीं होगी ना। तो हाँ, हमने ऐसे जार्गन्स और ऐसे स्लैंग्स अपनी राइटिंग में अवॉइड करने हैं। जो चीज देखो सबको समझ में नहीं आ रही ना सिंपल भाषा में, हमें वो चीज अवॉइड करनी है। यूज बुलेट पॉइंट्स। पर स्लैंग क्या होता है, अंकित, स्लैंग होते हैं, स्लैंग कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसी वोकैबुलरी होती है जो बहुत पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल यूज करते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका में एक स्लैंग बहुत यूज होता है, ब्रो। ओके, ब्रो, या दे यूज, मतलब दे यूज वेरी weird slangs, I can't tell you। लाइक अगर उन्होंने बोलना हो कि झूठ मत बोलो, तो व्हाट विल दे से, स्टॉप कैपिंग। ओके, अगर आपने कोई झूठ बोला है मुझसे और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि झूठ मत बोलो, मैं सिंपल इंग्लिश में कैसे बोलूंगी कि प्लीज डोंट लाई। ओके, पर अमेरिका में या जहां पे भी स्लैंग्स यूज होते हैं, अगर हम स्लैंग में वो बोलें तो क्या बोलेंगे, स्टॉप कैपिंग ब्रो। ओके, स्टॉप कैपिंग। तो ये सब चीजें स्लैंग्स होती हैं, ठीक है। मैम आपके कमेंट में टाइम है। हाँ वही, और ये चेंज भी नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अवॉइड बुलेट पॉइंट्स वेयर नीडेड। सॉरी, अवॉइड नहीं, यूज बुलेट पॉइंट्स वेयर नीडेड। बुलेट पॉइंट्स का यूज आपने करना है जहां जहां पे जरूरत है। मैंने अभी बताया था कि ब्लॉग में बुलेट पॉइंट्स की बहुत जरूरत होती है।
अब देखो, टोन तो हमने बहुत बार पढ़ ली है कि क्या टोन रहती है ब्लॉग की, तो इसको हम स्किप करेंगे। फ्रेंडली कन्वर्जेशनल टोन होती है। कॉमन मिस्टेक्स, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज नहीं करना, हमेशा सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसमें बुलेट पॉइंट्स और फिर उनको एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ्स में, और उसके बाद कंक्लूजन। नो क्लियर कंक्लूजन, ये भी बहुत मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, अपने ब्लॉग को अच्छी तरह कंक्लूड नहीं करते हैं। एक अच्छा कंक्लूजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एक्टिविटी, अब है हमारा एक्टिविटी टाइम। ओके, तो देखो, हमें क्या करना है ना, एक छोटा सा ब्लॉग का आउटलाइन क्रिएट करना है। मतलब हमें ब्लॉग लिखना नहीं है, सिंपल सा आउटलाइन। एक टॉपिक चूज कर लो और एक इंट्रोडक्शन लाइन लिख लेना, और दो तीन पॉइंट्स, मतलब दो तीन आइडिया पॉइंट्स लिखने हैं, और कंक्लूजन का आइडिया लिखना है। कंक्लूजन आइडिया में यही आप लिख सकते हो, सजेशंस, रिकमेंडेशंस और फाइनल थॉट। ठीक है। मतलब रिकमेंडेशन पूरा पूरा नहीं लिखना, ये वर्ड भी मेंशन कर दोगे तो इट्स फाइन। चलो, आई एम गिविंग यू, वी हैव 7 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 7 मिनट्स क्विकली। 50 पे मुझे सारे आंसर्स चाहिए। 50 पे नहीं भी करोगे तो 55 तक यू हैव टाइम। आई एम वेटिंग। टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर, क्वेश्चन क्या था, ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो सायरा, क्या करना है, एक टाइटल चूज करो। ठीक है, कोई भी टाइटल, कोई भी टॉपिक पे टाइटल चूज करो। इंट्रोडक्शन आइडिया दो, दो तीन बॉडी पॉइंट्स, मतलब बुलेट पॉइंट्स दे दो जो आइडियाज होते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया था ना यूपीएससी वाला। और कंक्लूजन आइडिया, कंक्लूजन ये आपने पूरा नहीं लिखना है, बस इसको 4 लाइनों में, ये सिंपल पॉइंट्स में खत्म कर दो। इजी टूल्स फॉर एनिमेशन, ये जो टाइटल्स है ना सारे, आपको इंट्रोडक्शन आइडिया, दो तीन बॉडी पॉइंट्स भी देने पड़ेंगे। अंकित और रिमझिम, आपके आइडियाज अच्छे हैं, अप्रिशिएट, पर आपको इंट्रोडक्शन आइडिया और दो तीन बॉडी पॉइंट्स भी देने हैं। बॉडी पॉइंट्स मतलब आप इस ब्लॉग में किस क्या लिखोगे, क्या आइडियाज के बारे में बात करोगे। टाइटल, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है।
Yes, very good. Nice, Praveen. This is good. Health and fitness, easy tools for it. Yes. हम्म ठीक है विष्णु. ओके रिमझिम. ओके रिमझिम, वेयर आर द बॉडी पॉइंट्स? I'm glad that all of you participate. Dove deeply moisturizer body wash and then I. अच्छा, ये आपने टॉप 10 प्रोडक्ट्स अंडर 99 रुपीज. टॉपिक इज गुड, बट हम इसकी बॉडी को थोड़ा बेटर कर सकते हैं. ठीक है सायरा. सो मेनली योर टॉपिक वाज टॉप 10 ब्यूटी प्रोडक्ट्स अंडर 99 रुपीज. नंबर 1 कैनवा कैपकट. ओके. आज क्या हुआ? आज नंबर नंबर 7 पेट्रोल पंप बहुत शांत है. वेरी क्वाइट. हाँ वही मैं देख रही हूँ, आज यमराज है. वेरी गुड अंकित, दिस वाज नाइस. यहाँ पे टाइटल मिसिंग है. जैसे आप लिख सकते थे टॉप 3 अफोर्डेबल फोन्स या टॉप 3 फोन्स अंडर 10,000. ठीक है. आज चुप बैठा है यमराज. मैं डिप्रेशन में हूँ. किस बात का डिप्रेशन? जाओ किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ फिर. चलो अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से. वेरी गुड, आपने एक्टिविटी बहुत अच्छे से करी. ठीक है. अब हम मैं आपसे पूछूंगी कुछ डिस्कशंस. ओके. तो ब्लॉक का स्ट्रक्चर कौन बताएगा? मैं आपको माइक का सेंस देती हूँ. रास्ता खोज रहा हूँ निकलने का, मिल नहीं रहा. अच्छा, लेट मी जस्ट गिव यू ना माइक का असेस. अरे हाउ डू आई हैव टू.
टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है। यस, टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, समरी। समरी इज कंक्लूजन बेसिकली। इम्पोर्टेंस ऑफ हेडिंग। अब हेडिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहती है ब्लॉग में? Headings make content easy to read, short introduction and headline. Yeah, most like bullet points. कोई टॉपिक पहचानने में आसानी होती है, बिल्कुल। टॉपिक का आइडिया, पैराग्राफ का आइडिया मेनली। ये बताता है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ओके क्लास, ये मैं जा रहा हूँ जिम। ओके ओके, गो। एंजॉय योर जिम सेशन। क्वेश्चन नंबर 3, रीडेबिलिटी टिप्स। हम अपने ब्लॉग की रीडेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिल्कुल। यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स। हाँ, ब्लॉग में सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट पैराग्राफ, बिल्कुल। और सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज और शॉर्ट पैराग्राफ्स और सिंपल वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बार बार आता है जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है। क्या टोन होती है ब्लॉग की? व्हाट इज द टोन ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग? फ्रेंडली टोन, बिल्कुल। फ्रेंडली, इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल। यस। एंगेजिंग, हाँ बिल्कुल। राइट क्लास, वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है, आई एम हियर, प्लीज आस्क मी। क्लास से रिलेटेड कोई इशू हो या कोई भी इशू हो, प्लीज टेल मी इन ग्रुप, ओके, व्हाट्सएप पे। एंड प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट ग्रुप, ओके। क्योंकि कभी अगर मैं, आई वुड ज्वाइन क्लास लेट, कभी मैं 5-10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करूं, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि क्लास विल बी लेट, ओके। If you have any questions, feel free to ask me.
Otherwise, you can leave. Okay, thank you everyone. Take care. Bye. See you tomorrow.